छत्तीसगढ़ में सरकार जो है अंधा कानून चल रहा है। ये कानून कब ठीक होगा ये भगवान जाने, भगवान ही हमारा भरोसा है। क्या नरेंद्र मोदी, क्या विष्णुदेव साय, काहे की डबल इंजन सरकार? इंजन चली गई आगे और पटरी पड़ी है वहीं का वहीं, और डब्बे जो है पीछे लटकी हुई है। कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। वैसी डबल इंजन की सरकार हमारे आम नागरिकों के लिए बिल्कुल बेकार है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार से सहमत हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो शासन, भाजपा शासन है, इससे मैं सहमत कदाचित नहीं हूं और न होने दूंगा। आप सुशासन लेके आए हैं, गांव-गांव सुशासन चला रहे हैं, तो आप सुशासन में निवारण कीजिए ना। मैं तो यहां तक बोलता हूं, हे कलेक्टर साहब, हे मुख्यमंत्री साहब, हे वित्त मंत्री साहब, आप लोग इसकी वाचन क्यों नहीं करते? आपके कार्यालय में हजारों प्रकरण लंबित हैं, आप खुद ही नहीं कर पा रहे हो। नमस्कार, मैं हूं पोस रामधृत लहरे। ग्रामीण क्षमता न्यूज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला के बसना ब्लॉक के ग्राम पंचायत भंवरपुर में पहुंचे हुए हैं। शासन त्योहार लगाया गया है। लोग जो है दर दर भटक रहे हैं, वर्षों से सरकार के पास जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं। बताया जाता है कि सुशासन त्योहार में बहुत सा समस्या का निराकरण किया जाता है, लेकिन सिर्फ सुशासन त्योहार जो है नाम का है, ढोकसलाबाजी है। यहाँ पर जो है कोई निराकरण जो है मतलब नहीं होता। अधिकारी और कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। आम पब्लिक की बहुत ज़्यादा परेशानी, आम पब्लिक यहाँ पर घूम घूम के परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि तत्कालिक निराकरण होगा, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन का तत्कालिक निराकरण नहीं होता। सिर्फ कागज में निराकरण होता है। स्पॉट में जाने पर कहीं पर कोई निराकरण नहीं होता। यह जो है विष्णुदेव सरकार का देने का मतलब एक तरीका है। आइए पूछते हैं, यहाँ पर जो वर्षों से कागज ले करके घूम रहे हैं, पूछते हैं उनको कि मतलब क्या समस्या है। अधिकारी कर्मचारी इनके मतलब है क्या बोलते हैं। ग्रामीण क्षमता न्यूज में आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वेणुधर थानापति है। मैं ग्राम छाननपुर बसना का महादेव मंदिर का पुजारी है। बताया जाता है कि डबल इंजन की सरकार है और जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु साय के द्वारा या उनके जो है मतलब जिला अध्यक्ष सभीों के द्वारा यह बताया जाता है कि जन समस्या निवारण शिविर जिसको जो है लगाया जाता है, तो इसके संबंध में आप जो है क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये जन जो सुविधा सेंटर जो लगाए गए हैं, ये मात्र 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए हैं। आज उदाहरण के लिए भंवरपुर में कार्यक्रम था, कितना खर्चा हुआ मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, सूचना के अधिकार से पूछना चाहता हूँ। ये बता नहीं पाएंगे। हर आदमी दूसरे तीसरे को टालते रहेंगे, लेकिन बता नहीं पाएंगे। और 10 लाख रुपए से कम खर्च नहीं किया गया है। हासिल क्या हुआ? 0 बटा सन्नाटा। कोई शासन का कोई लाभ नहीं हुआ इससे। किसी भी गरीब का, किसी भी आवेदन पत्र का कोई निराकरण नहीं कर पाए। मैंने ही आज आवेदन दिया एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब चुपचाप रख लिए, बोले मैं शासन से बात करूंगा। ठीक है, बात करो। आप मेरे को नंबर दे दिए, मेरे को 3-4 दिन बाद बात करना। क्या मैं इसी के लिए बैठा हूँ? क्या मैं उसी के पीछे दौड़ता रहूं? आप सुशासन लेके आए हैं, गांव-गांव सुशासन चला रहे हैं, तो आप सुशासन में निवारण कीजिए ना। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, हे कलेक्टर साहब, हे मुख्यमंत्री साहब, हे वित्त मंत्री साहब, आप लोग इसकी वाचन क्यों नहीं करते? आपके कार्यालय में हजारों प्रकरण लंबित हैं, आप खुद ही नहीं कर पा रहे हो, तो छोटे कर्मचारी कहाँ से कर पाएंगे जिनको कि वो नहीं मालूम। मैं तो यहाँ तक बता रहा हूँ, मेरे गांव का नाम छानंदनपुर है, आपने छाननपुर लिखवा दिया। आप राजपत्रित में घोषित किए क्या? राजपत्र में घोषित किए क्या? नहीं कर पाए। आप तो नाम भी बदल रहे हो और बेतुकी बदल रहे हो, बेमतलब बदल रहे हो। आप अंधा कानून में, सरकार जो है अंधा कानून चल रहा है। ये कानून कब ठीक होगा ये भगवान जाने, भगवान ही हमारा भरोसा है। मेरा निवेदन है शासन से और भारत सरकार से भी निवेदन है। नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ, मोहन भागवत से भी मैं निवेदन कर चुका हूँ कि मंदिरों की जमीन जो कब्जा है, मंदिरों का कब्जा है, मंदिरों के नाम पर है, उसके बोनस क्यों नहीं दी जा रही है? उसके बोनस देना चाहिए। बोनस नहीं, सरकार नहीं दे रही है। इसमें वित्त मंत्री हमारे ओपी चौधरी जी और मुख्यमंत्री जी बहुत ही जो है इतना सुस्त हैं कि वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। कृषि विभाग भी जो है सही समय में अपना प्रतिवेदन नहीं भेज रहा है। प्रतिवेदन किसी तरह से ले दे करके मंदिरों की जमीन की धान खरीदी हुई, लेकिन उसकी बोनस रोक दिया गया, आज तक रोक दिया गया है। इसी प्रकार से बैंक में जाके पता करो कि भाई बोनस कब आएगा, तो बोलते हैं ऊपर से पता करो। इस तरह से मैं दर दर भटक खा रहा हूँ और मैंने इस संबंध में कम से कम नहीं तो 10 पत्र मैं लिख चुका हूँ। मुझे किसी भी पत्र का कोई जवाब आज तक नहीं मिला है, लिखित में नहीं मिला है। केवल जवानी जो है वो टालते रहते हैं। ये जो है मेरा मुख्य मांग है। दूसरा मेरा मुख्य मांग ये है कि किसानों के ने धान तो बेच दिया मंडी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में,
कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो हैं पासबुक एंट्री विगत 4 साल से नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कहते हैं कि पहले आप स्टेटमेंट ले लो। स्टेटमेंट लेने के लिए 118 रुपये जमा करना पड़ता है, तब जाकर कोई स्टेटमेंट देते हैं। भैया कोऑपरेटिव बैंक, आपका काम है कि आना और जाना, पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, उसका एंट्री आप पासबुक में करना आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। इस संबंध में मैंने शासन को भी अनेकों बार जो है अवगत कराया है। अभी भी सुशासन में मैं लिख के दिया हूं, लेकिन मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इस क्या संबंध में भारतीय जनता पार्टी का शासन केंद्र में भी है और राज्य में भी है, जिसको जो है डबल इंजन की सरकार जो है कहा जाता है, तो क्या इसमें जो है पब्लिक को फायदा मिल रहा है? नहीं, पब्लिक को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जब से हमारे मंत्री बन के आए हैं और ओपी चौधरी जी बन के आए हैं वित्त मंत्री, इन्होंने शासन को इतना बिगाड़ दिया, शासन की इतनी भर्राशाही कर दी कि हर जगह जो है एक हमेशा आदमी अपने ऊपर वाले से बोलो, अपने ऊपर वाले से बोलो, अपने ऊपर वाले से बोलो, यही कह करके टाल देते हैं। घंटों भर तक दफ्तर के सामने में खड़े रहें, कोई उसका जो है निराकरण नहीं हो पाता, परेशान होते रहते हैं। और मैं एक चीज़ बात कहना चाहता हूँ, हमारा पिथौरा ब्लॉक, हमारा जगदीशपुर से आगे के सभी गाँव जो बसना थाना के अंतर्गत आते हैं वो पिथौरा ब्लॉक में है। यानी हम 65 किलोमीटर पिथौरा जाएं, पिथौरा ब्लॉक में जाएं, हर काम के लिए पिथौरा ब्लॉक में जाएं। काहे का डबल इंजन सरकार? क्या नरेंद्र मोदी, क्या विष्णुदेव साय, काहे की डबल इंजन सरकार? इंजन चली गई आगे और पटरी पड़ी है वहीं का वहीं, और डब्बे जो है पीछे लटकी हुई है। कोई डबल इंजन प्रकार से हम जो है चाहते हैं कि हमारा बसना जो है जिला बने। बताइए, आप ही बताइए, सरायपाली से आगे 40 किलोमीटर मेरा गाँव दूर है। मैं अपने गांव से मेन रोड पकड़ता हूं, मेन रोड से सरायपाली आता हूं, सरायपाली से तुम गांव जाता हूं, तुम गांव से महासमुंद जाता हूं, जब तक 2 बज जाता है, पीसी की तारीख मेरी आगे बढ़ जाती है। तो महासमुंद जिला बनने न बनने से हमें क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। हमारी बसना को जो है जिला बननी चाहिए और बननी चाहिए। हमारा बसना जो है चारों तरफ से सही उपयुक्त जगह है। आपने सारंगगढ़ को बना दिया, आपने रायगढ़ को बना दिया, आपने बिलाईगढ़ को बना दिया, आपने बलौदा बाजार को बना दिया। बस क्या बसना उससे कमजोर है? क्या बसना की क्षेत्रफल कमजोर है? आप क्या देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार? आपको तो आंख में दिखता भी नहीं है। आप ऐसी डबल इंजन की सरकार हमारे आम नागरिकों के लिए बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के सरकार से आप जो है मतलब सहमत है, संतुष्ट? मैं भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार से सहमत हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो शासन, भाजपा शासन है, इससे मैं सहमत कदाचित नहीं हूं। और भाइयों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सत्य को सामने लेकर के आगे बढ़िए। आपका जो है स्वागत होगा, और अगर चमचागिरी में आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है यही दुर्दशा होगी।